हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वीटी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स। और इससे रिपीटेड क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आप लोग। और एक और बात बता दूं, मैं इस चैनल पे डिटेल लेक्चर लाती हूँ, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं फ्री लेक्चर तो डालती हूँ, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताती हूँ। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्लान, डिलीवर, मैनेज एंड इवेलुएट लर्निंग प्रोग्राम्स। आप एक ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप प्लान करते हो, डिलीवर करते हो, मैनेज करते हो, कैसे लर्निंग प्रोग्राम को इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्लान करते हैं, डिलीवर करते हैं, मैनेज करते हैं, जिससे हम अपने लर्निंग प्रोग्राम को इवेलुएट कर सकें। ठीक है, क्या क्या की फीचर्स है इसके? कोर्स क्रिएशन मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ये असाइनमेंट सबमिशन में हेल्प करती है, स्टूडेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करती है, ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, ऑनलाइन ग्रेड भी देखना चाहते हो, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको हेल्प करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एग्जाम्पल से, कि लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के टूल्स दिए हुए रहेंगे और आपका ऑप्शन दिया होगा फोर फोर में से, इसमें से 3 4 ऑप्शन होगा, 3 और एक अलग ऑप्शन होगा, तो आपको उसमें चूज करना, ऑड बनाओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? मूडल जो है एक एलएमएस सॉफ्टवेयर है, गूगल क्लासरूम इज आल्सो एलएमएस सॉफ्टवेयर, ब्लैकबोर्ड लर्न इज आल्सो एलएमएस सॉफ्टवेयर, एंड कैनवास। कैनवास और कैनवा में डिफरेंस होता है। कैनवा का मतलब होता है एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो है इसमें हम वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, फोटोज एडिटिंग करते हैं, बट कैनवास जो है वो एलएमएस का ही एक टूल है। तो बहुत सारे बार इसके कंफ्यूजन होता है कि एलएमएस जो कैनवास है वो एलएमएस है या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो कैनवास जिसमें एस लगा हुआ है वो एलएमएस है, एंड जो कैनवा होता है वो अलग है। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग सपोर्टेड। टाइप्स ऑफ कौन कौन से लर्निंग है जो हमें सपोर्ट करती है? ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, डिस्टेंस लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग वो लर्निंग होता है जिसमें हम हाइब्रिड लर्निंग करते हैं, टीचिंग अप्रोच दैट कंबाइंस ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग प्लस ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग मेथड। डिजिटल फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, जब आप जब आप 1 to क्लास में थे तो क्लासरूम टीचिंग होता था, मतलब ब्लैक बोर्ड में आपको बताया जा रहा है, पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो होता है हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग। और ऑनलाइन टीचिंग क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब कहाँ से देख रहे हो वीडियो क्या पता नहीं है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टीचिंग क्या होता है, जिसमें हम डिजिटल लर्निंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, जहाँ पे मिक्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लर्निंग हो रहा है, जहाँ पे आप ट्रेडिशनल टीचिंग भी कर रहे हो और ऑनलाइन लर्निंग भी कर रहे हो, दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, फ्लिप क्लासरूम क्या होता है? फ्लिप क्लासरूम इज अ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल वेयर ट्रेडिशनल टीचिंग इज फ्लिप्ड। मतलब क्या होता है, आपको होमवर्क मिल गया क्लास में और लेक्चर आप घर में देख रहे हो। ठीक है, मतलब आप दोनों प्रॉब्लम्स, एक आपको असाइनमेंट मिला है, ठीक है, आपको बताया गया है कि ये असाइनमेंट आप घर से करके आना, उसमें जो डाउट होगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम और ब्लेंडेड लर्निंग में बहुत कोई स्टूडेंट को डाउट होता है कि वो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, फ्लिप क्लासरूम में क्या है, जब आपको एक असाइनमेंट मिला है क्लासरूम में, मतलब होमवर्क मिला है, ठीक है, आप वो होमवर्क करके आओगे, उसमें जो डाउट होगा वो क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा, दैट इज फ्लिप क्लासरूम। ठीक है, ये आप सिंपल एग्जांपल से लर्न कर सकते हो, होमवर्क इन क्लास एंड लेक्चर इन होम। मतलब आपको होमवर्क मिल गया क्लास में, आप घर में करके आओगे, और जो लेक्चर है वो क्लास में होगा, दैट इज फ्लिप क्लासरूम। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, ऑनलाइन टीचिंग भी हो रही है और ऑफलाइन टीचिंग भी, दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, टू क्या है, मूक्स। मूक्स का मतलब क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। व्हाट आर मूक्स? ऑनलाइन कोर्स इज डिजाइन फॉर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। ऑनलाइन कोर्स क्या होता है, जिसमें लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लर्नर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और वो ओपन एक्सेस होता है, वो इंटरनेट के साथ आप कहीं पे भी रह के एक्सेस ले सकते हो, दैट इज मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, उसके की फीचर्स क्या क्या है? फ्री होता है, वो लो कॉस्ट लर्निंग होता है, फ्री या फिर बहुत कम कॉस्ट पे वो सिखाया जाता है, लर्न किया करवाया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलती है उस पे। सेल्फ बेस्ड लर्निंग है ये। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, क्विज मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल, स्वयं। स्वयं जो है मुक्स का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपेरिमेंट। ये एक मुक का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोर्सेरा
क्वेश्चन यहाँ से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मूक प्लेटफॉर्म, कौन कौन से हैं? स्वयं, कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेमी, बहुत सारे हैं और ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। स्वयं को लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इंक्लूड नैपटेल, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और यूजीसी कोर्सेज। ये सारे मुक्स के ही कोर्सेज हैं, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? कौन कौन से इंटरेक्टिव टीचिंग टूल्स है जिससे हम इंटरेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं? टू मेक टीचिंग स्टूडेंट सेंटर्ड, इंगेजिंग एंड पार्टिसिपेटिव। तो मतलब ऐसा होना चाहिए हमारा जो टीचिंग सेंटर्ड है, मतलब टीचिंग मेथड है, जिसमें स्टूडेंट का मेन पार्टिसिपेशन हो, वो पार्टिसिपेट करें, इंगेजिंग हो। तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? लाइव क्विज होना चाहिए, पोल्स एंड फीडबैक होना चाहिए, गेमिफिकेशन मतलब गेम होने चाहिए, और कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट आप जब करते हो, गेम होता है जब आपका टीचिंग में, तो आप इंटरेक्टिव वे में कुछ सीखते हो, लर्न करते हो। दैट इज इंटरेक्टिव टीचिंग टूल, जिससे जो स्टूडेंट है वो इंगेजिंग फील कर सके और बोर ना हो, क्लास में अच्छे से एक्टिव लिसनिंग करे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? गेम, ऐसा मतलब कि लर्निंग बनाओ कि गेमिफिकेशन हो, जिसमें गेम से आप पढ़ा रहे हो, क्विज करवा रहे हो, पोल्स एंड फिर पोल जैसे कि जनरेट कर दिया आप, पोल के द्वारा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये सारे इंटरेक्टिव टूल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? कहूत, कहूत, मेंटीमीटर, नियरपोर्ट, पैडलेट। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ये सारे टूल्स के बारे में। वर्चुअल क्लासरूम टूल्स क्या होता है? कहूत एक गेम टाइप का टूल्स है जिसमें आप गेम से लर्न करते हो, ठीक है। पेडलेट एक ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड है। मेंटीमीटर जो है ये माइंड मैपिंग टूल्स है, ये भी माइंड मैपिंग टूल्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्चुअल क्लासरूम टूल्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? रियल टाइम साइक्रोनियस टीचिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब आप रियल टाइम में आप पढ़ रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जैसे कि आप स्क्रीन शेयर किए तो दो जो टीचर हैं, आप सेम टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको आंसर भी मिल जाएगा। दैट इज वर्चुअल क्लासरूम टूल्स, ठीक है। चैट एंड ब्रेकआउट रूम्स, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दे रहे हो आप, ये सारे क्या है? वर्चुअल क्लासरूम टूल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट। जूम क्या है? एक वर्चुअल क्लासरूम टूल्स है हमारा। माइक्रोसॉफ्ट टीम भी एक वर्चुअल क्लासरूम टूल्स है, गूगल मीट भी, जिसमें आप रियल टाइम साइक्रोनस टीचिंग कर सकते हो। मतलब उस टाइम पे आप फीडबैक भी दे सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ये क्या होता है? हमारा वर्चुअल क्लासरूम टूल, जैसे कि जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड गूगल मीट, ठीक है। ये क्या है? हमारा साइक्रोनस है। साइक्रोनस का मतलब क्या होता है? आप सेम टाइम पे फीडबैक ले सकते हो, दैट इज साइक्रोनस। एसाइक्रोनस क्या होता है? जैसे कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर, व्हाट्सएप पे भी वो साइक्रोनस का एग्जांपल है। लाइक एसाइक्रोनस क्या हो सकता है? जैसे कि आप मेल किया, तुरंत मेल का तो रिप्लाई आता नहीं है, बहुत देर के बाद आता है, तो वो रियल टाइम में नहीं है, वो क्या होगा? हमारा एसाइक्रोनस, ठीक है। साइक्रोनस का मतलब आपको लाइव क्लासेस जब मिलता है, जब जैसे मैं अभी लाइव क्लास ले रही हूँ, ठीक है, मतलब कोई लाइव क्लासेस ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? साइक्रोनस लर्निंग, जिसमें आप फीडबैक भी ले सकते हो, कुछ क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बट आइसोक्रोनस का मतलब क्या होता है? जब आप रिकॉर्डेड सेशन देखते हो, जैसे कि मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करके डाल दी हूँ यूट्यूब पे, अब आप कभी भी देख सकते हो इसे। तो ये क्या हो गया आपका? एसाइक्रोनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंटेंट क्रिएशन टूल्स। ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो कंटेंट क्रिएट में हेल्प करते हैं? जैसे कि मैं अभी कंटेंट क्रिएट की हूँ, या आप लोग कभी क्लास में आपको कंटेंट क्रिएशन प्रेजेंट करना होता है, तो आप कौन कौन से टूल्स यूज करते हो? एग्जाम्पल कैनवा यूज करते हो, पावर पॉइंट, प्रेजी। ये सारे क्या है? कंटेंट क्रिएशन टूल्स है, ठीक है, जो टीचिंग में काफी हेल्प करती है। विजुअल लर्निंग इससे होती है हमारी, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ठीक है। रिटेंशन में इनहेंस करता है, मतलब लर्न करने में इनहेंस करता है। सिक्स क्या? असेसमेंट एंड इवेल्युएशन टूल्स। ऐसे टूल्स जो हमारे असेसमेंट में हेल्प करती है, इवेल्युएट करने में, जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस है उसे इवेल्युएट करने में, ट्रैक करने में हेल्प करती है। तो इसमें क्या फीचर्स होते हैं? जैसे कि एमसीक्यू हो गया, क्विज हो गए, इंस्टेंट फीडबैक ले रहे हो आप, ग्रेडिंग हो रहा है हमारा, डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, ये सारे क्या है? हमारे इवेल्युएशन टूल्स हैं। गूगल फॉर्म्स, जैसे गूगल फॉर्म मिलता है आपको, किसमें क्या रेटिंग होगा, क्विजेस, टेस्ट मोड्स, ये सारे क्या है? हमारे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन टूल्स हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट।
तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। वैसे बहुत सारे टाइप के असेसमेंट होते हैं, यहाँ पे जो लिया हुआ है इस इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब आप ड्यूरिंग लर्निंग, जब आप सीख रहे हो उस टाइम आप फीडबैक लेते हो, जब आपको फीडबैक उस टाइम पे ही मिलता है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे कि फॉर्मेटिव आप एग्जाम देते हो, एफए होता था हम लोग के क्लास टाइम में, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव क्या होता है, जब आपको एंड, आपके पूरे कोर्स के बाद आपका एक एग्जाम होता है, एंड एग्जाम जो बोलते हैं एनुअल एग्जाम। वो हमारा क्या होता है, जैसे कि आपको ग्रेड मिल रहा है, आप फर्स्ट रैंक ला रहे हो, सेकंड रैंक ला रहे हो, ग्रेड है ए प्लस, बी प्लस, ये सारे क्या है, समेटिव असेसमेंट, ठीक है। 7 क्या है, रिसर्च एंड एकेडमिक टूल्स। सपोर्ट रिसर्च एप्टीट्यूड को हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग में। एग्जाम्पल गूगल स्कॉलर, मेंडले, जोरेटो, ये सारे क्या है, रिसर्च एकेडमिक टूल्स है जो हमारे रिसर्च में हेल्प करती है टीचिंग के साथ। गूगल स्कॉलर में आप बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल देख सकते हो। मेंडले, जोटेरो, ये सारे क्या है, रिसर्च के टूल्स है, ठीक है। रिसर्च करने में आपको हेल्प करती है, लिटरेचर रिव्यू में, साइटेशन मैनेजमेंट में एंड एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉग्निटिव एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल्स। ऐसे टूल्स जो हमें कॉन्सेप्ट मैपिंग में हेल्प करती है, जो हमारे ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्प करती है। एग्जाम्पल माइंड मास्टर एंड कोगल। माइंड मास्टर क्या है, माइंड मैपिंग टूल्स है। कोगल भी एक माइंड मैपिंग टूल्स है जो हमें माइंड जो भी मतलब कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉन्सेप्ट समझने में, तो ये टूल्स हमें हेल्प करती है। माइंड मास्टर गॉगल जो है, कोई कोई जो ऐसे टॉपिक समझ नहीं आ रहे उसमें हेल्प करती है, ठीक है। टीचिंग लिंक बेस्ड ऑन पॉसिबल मीनिंगफुल थ्योरी लर्निंग, इससे ये बेस्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइंड मैपिंग टूल्स। कौन कौन से माइंड मैपिंग टूल्स है और माइंड मैपिंग टूल्स है क्या। तो माइंड मैपिंग टूल्स का मतलब क्या होता है, जब ऐसे समझाया जाता है ना कि देखो एक एक लोग हैं, उनके पास दो और लोग हैं, ऐसे मतलब कि हम जब एक्सप्लेन करते हैं ना, ऐसे माइंड मैप करके खुद से, मतलब कि ड्रॉ करके विजुअल डायग्राम से, दैट इज माइंड मैपिंग टूल्स। माइंड मैपिंग टूल्स आर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज टू क्रिएट विजुअल डायग्राम। जब हम विजुअल डायग्राम से कुछ समझा रहे हैं, आइडियाज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को, इंफॉर्मेशन को, दैट इज नॉन एज माइंड मैपिंग टूल्स। दे इम्प्रूव लर्निंग, मेमोरी एंड क्रिएटिविटी। ये किसमें हेल्प करती है, हमारी लर्निंग में हेल्प करती है, मेमोरी में हेल्प करती है एंड क्रिएटिविटी। बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि आप कोई स्टोरी समझा रहे हो, स्टोरी को पूरा एकदम विजुअलाइज करके बता रहे हो कि एक जंगल में एक लायन रहता है, ऐसे मतलब पूरा ड्रॉ करके बता रहे हो, ठीक है। जब आप ऐसे ड्रॉ करके बताओगे, विजुअलाइज करके बताते हो, तो जो लर्नर्स हैं वो अच्छे से समझ पाते हैं, उनके उनके माइंड में क्रिएटिविटी आती है, ठीक है। क्योंकि माइंड मैपिंग टूल्स काफी हेल्पफुल होते हैं कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक को इजिली एक्सप्लेन करने के लिए। माइंड मैपिंग टूल्स काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसलिए जो अभी के जो क्लासेस होते हैं, जूनियर जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको क्या होता है, स्मार्ट क्लास ले जाया जाता है, उन्हें विजुअलाइज करके समझाया जाता है, जिससे जो चिल्ड्रन है, जिससे जो लर्नर्स है, वो काफी इजिली जो है समझ सके वो टॉपिक को, डिफिकल्ट टॉपिक को भी इजिली लर्न कर सके। तो ऐसे कौन कौन से माइंड मैपिंग टूल्स हैं, तो माइंड मास्टर, एक्स माइंड, माइंड माइंड से रिलेटेड जो भी है वो माइंड मैपिंग टूल्स होते हैं। जैसे कि क्लाउड बेस्ड होता है ये टूल्स। रियल टाइम कोलैबोरेशन है, आप एक वन टाइम पे फीडबैक भी ले सकते हो, क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, विटिंग प्रेजेंटेशन मोड होता है इसमें। ग्रुप स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब न्यू आइडिया जनरेट करना, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। एक्स माइंड प्रोफेशनल होता है, ये विजुअली अट्रैक्टिव मैप्स होते हैं इसमें। मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं, ट्री, फिश बोन, टाइमलाइन, एक्सपोर्ट ऑप्शन होते हैं इसमें, पीडीएफ, पीएनजी, बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट्स है ये। कोगल, कोगल सिंपल एंड बिगिनर फ्रेंडली है ये, ठीक है। सिंपल होता है एंड बिगिनर फ्रेंडली होता है कोगल। कलरफुल ब्रांच है इसकी, इजी शेयरिंग होती है इसकी, ब्राउजर में ये वर्क करता है, और गुड्स फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है। मीरो क्या है, मीरो एक इन्फिनाइट कैनवास है जो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप टेम्पलेट्स में हेल्प करता है, कोलैबोरेशन में हेल्प करती है, क्लासरूम में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में यूज किया जाता है मीरो को, ठीक है। माइंड मैप क्या है, फास्ट एंड लाइट वेट है,
कोई भी लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं होती इसमें, एंड गूगल ड्राइव इंटीग्रेशन भी नहीं होता। क्विक आइडिया मैपिंग के लिए माइंड मैप बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैनवा। कैनवा आप सबने यूज किया होगा आई होप। उसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं आपको, और कुछ आपको, आप ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, तो आपको अगर थंबनेल बनाना है तो उसमें आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इजिली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, विजुअलाइज अट्रैक्टिव मैप्स मिलेंगे, और प्रेजेंटेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है कैनवा, ठीक है। सेवंथ क्या है हमारा सी मैप टूल्स, जो फोकस किस पे करता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग पे। ऐड करते हैं लिंक, इमेज, नोट्स, सपोर्ट करते हैं कोलैबोरेशन, एंड यूज करते हैं एजुकेशन रिसर्च पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कहूत। कहूत क्या है, कहूत बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कहूत क्या है, एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो लर्नर्स हैं जो डिफिकल्ट टॉपिक समझ नहीं पाते, उन्हें गेम गेम के थ्रू हम उन्हें लर्न करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे गेम क्विज उन्हें दे देते हैं, जिससे कि वो जो लर्नर्स हैं वो इंटरेस्टिंग वे में उसे समझ सके। गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है कहूत, यूज टू क्रिएट प्ले क्विज इन अ फन, इन अ इंटरेक्टिव वे, ठीक है। फीचर्स क्या है इसका, गेमिफाइड क्विज होते हैं इसमें, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स होता है, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, इजी एक्सेस है, गेम पिन होते हैं उसमें, टीचर के कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, और इंस्टेंट फीडबैक एंड रिपोर्ट मिलता है। टीम प्ले इंडिविजुअल भी कर सकते हो, ठीक है। ये था कहूत। कहूत एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिससे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म। पैडलेट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। पैडलेट एक डिजिटल कोलैबोरेटिव बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड, जिसमें हम आइडियाज को शेयर करते हैं, नोट्स को, इमेज एंड वीडियोस को, ठीक है। एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड है जो रियल टाइम कोलैबोरेशन में हेल्प करती है, मल्टीमीडिया सपोर्ट करती है, मल्टी लेआउट, प्राइवेसी कंट्रोल होता है उसमें, कमेंट्स एंड फीडबैक इजीली शेयर कर सकते हो। ये सारे पैडलेट्स के फीचर्स थे, ठीक है। आई होप आपको जो मैं करवाई हूँ समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करोगे, और अब कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, पॉज करके देखना आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप ये आंसर आपको पता होगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट करवाई हूँ। इसका आंसर क्या होगा, मूडल क्या है, एक एलएमएस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कहूत क्या है, एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। पैडलेट क्या है, डिजिटल बुलेटिन बोर्ड है, और गूगल डॉक्यूमेंट, आप सबको पता है डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कहूत। कहूत एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो हमें लर्नर्स को फन वे में लर्न करने में हेल्प करता है, गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन का बी। नेक्स्ट क्या है, पैडलेट इज मेनली यूजफुल। पैडलेट किस लिए यूज किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलैबोरेटिव वॉल शेयरिंग, ऑनलाइन कोडिंग, और अटेंडेंस मार्क। तो ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पैडलेट यूज करते हैं हम। कोलैबोरेटिव वॉल शेयरिंग, ऑनलाइन कोडिंग के लिए भी हम यूज नहीं करते, और अटेंडेंस मार्किंग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें सुटेबल ये लग रहा है, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव के लिए यूज किया जाता है, हम इसमें बुलेटिन, डिजिटल बुलेटिन बोर्ड में आइडिया शेयर करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। This tool is best suited for real-time collaboration brainstorming. ब्रेनस्टॉर्मिंग और रियल टाइम कोलैबोरेशन हम किस में करते हैं, तो ये तो आप एकदम सही करोगे, क्योंकि ये तीन जो है बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो। एमएस एक्सेल किस लिए यूज होता है, नोटपैड आप लिख सकते हो, कैलकुलेटर कैलकुलेट के लिए होता है। तो पैडलेट हमारा रियल टाइम कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, थ्री का ए, पैडलेट, ठीक। नेक्स्ट फोर, फोर का क्या है, कहूत इज एन एग्जांपल ऑफ। कहूत क्या है, एक एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, नो। गेमिफिकेशन टूल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहूत इज एन एग्जांपल ऑफ गेमिफिकेशन टूल। कहूत एक एग्जांपल है गेमिफिकेशन टूल का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स इंटरेक्टिव क्विज बेस्ड लर्निंग। इंटरेक्टिव क्विज बेस्ड लर्निंग की कौन सी प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इंटरेक्टिव क्विज बेस्ड लर्निंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कहूत में हम क्या करते हैं, इंटरेक्टिव क्विज बेस्ड लर्निंग करते हैं, पेंट में, वर्डपैड में, या डीओएस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कहूत, ठीक है। कहूत में हम क्या करते हैं, इंटरेक्टिव क्विज बेस्ड लर्निंग करते हैं।
सिक्स क्या है, पैडलेट सपोर्ट्स। पैडलेट सिर्फ टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। एक और मैं टिप्स देती हूँ, जब भी आपको ओनली वर्ड दिखे या फिर ऐसा वर्ड दिखे एवरी वन, ऑल, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर या ऑप्शन रिपीट करके पढ़ना है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। ठीक है, ओनली वर्ड जो है ये मैक्सिमम चांस में गलत ही होता है, वो ऑप्शन नहीं होता। बट आप फिर भी एक बार, जब क्वेश्चन आप दो बार पढ़ोगे ना, उसको ऑप्शन दो बार पढ़ोगी, तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, पैडलेट सपोर्ट ओनली टेक्स्ट, नहीं। ओनली इमेज, नो। मल्टीमीडिया शेयरिंग, ओनली कोडिंग, तो मल्टीमीडिया शेयरिंग में पैडलेट सपोर्ट करती है। ठीक है, आईसीटी टूल्स लाइक कहूत आर यूज फॉर। आईसीटी टूल्स जो लाइक कहूत, कहूत किस लिए यूज करते हैं, पैसिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, नो लर्निंग और ओनली इवैल्यूएशन। तो जो भी आपका निगेटिव वर्ड है ना, वो तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। आप जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एलिमिनेट कर दोगे तो आपको समझ आ जाएगा, पैसिव नहीं होगा इसका, नो लर्निंग, ओनली इवैल्यूएशन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, एक्टिव लर्निंग। ऐसा आप, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर सही कर सकते हो। ठीक है, बट आपको पढ़ के जाना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। ठीक है, दिस टूल एक्ट्स एज अ वर्चुअल नोटिस बोर्ड। जब मैं अभी पढ़ाई थी, पैडलेट में क्या होता है, डिजिटल बुलेटिन बोर्ड। डिजिटल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल नोटिस बोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, वर्चुअल नोटिस बोर्ड इज अ पैडलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग टूल। ये सारा जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ये सारे पीवाईक्यूज है। ठीक है, तो ऐसे कौन सा एग्जांपल ई लर्निंग टूल का, ई लर्निंग टूल मतलब चॉक तो ई लर्निंग टूल नहीं है हमारा, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, मार्कर भी नहीं है। कहूत एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसे ई लर्निंग टूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कोलैबोरेटिंग लर्निंग इज बेस्ट सपोर्टेड। अभी हमने पढ़ा है कोलैबोरेटिंग लर्निंग किसमें करते हैं, पैडलेट में। तो आई होप ये जो सारे क्वेश्चन मैं करवाई हूँ आपको समझ आ गया होगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। और अच्छी लगी वीडियो को तो फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।